नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि आप अपने देवी देवताओं की शक्ति को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ भगत ऐसे होते हैं कि वो हर काम कर लेते हैं और आपके पास भी वही देवता है। मान लीजिए आपके पास है माता काली है, कलवा पौन है, सबल सिंह बावरी है, सेडो माता है, ठीक है, दूतनी माता है या फिर और भी बहुत सारे देवी देवता है। उनमें से कोई भी देवी देवता आपके पास है और सेम वही देवी देवता किसी और व्यक्ति के पास है, लेकिन वो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो काम आप नहीं कर पाते और आपको वो सारे तरीके भी पता है। जितना समय मान कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति तो 2 दिन में काम कर देता है उसको, और आपको वही काम करने में लगते हैं 40 दिन या महीना भर, 2 महीने या 20 दिन, 21 दिन। तो ऐसा क्या होता है कि उनके देवी देवता बहुत जल्दी काम कर देते हैं और आपके पास जो देवी देवता है सेम वही है, लेकिन वो जल्दी काम नहीं करते। तो इसके क्या फर्क होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो होता है ये कर्म का फर्क होता है। उस व्यक्ति ने अपने देवी देवताओं के लिए कर्म कर रखा है तो उनकी पावर बढ़ी हुई है। तो आपके देवी देवताओं की पावर जो आपको बढ़ानी पड़ेगी कर्म से। क्यों, बहुत से लोग होते हैं होली दिवाली हुक्का लगाते हैं, ठीक है, होली दिवाली हुक्का लगा लिया या फिर हफ्ते में एक बार लगा लिया। आप डेली हुक्का लगाइए, रोज हुक्का लगाइए तो उनकी पावर बढ़ेगी। मैं कुछ उपाय आपको यही बताऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा कि जिनसे आपके देवी देवताओं की पावर बढ़ेगी। तो आप डेली हुक्का लगाइए, उनका एक टाइम बांध लीजिए, उस टाइम में आप डेली हुक्का लगाइए अपने देवी देवताओं के नाम से। दूसरा उपाय, आप उनको हुक्का नहीं लगाते तो आप उनको डेली जायफल की भेंट दीजिए। जायफल और साथ में एक लौंग का जोड़ा, जिस भी देवी देवता की आपको पावर बढ़ानी है उनके नाम से। अगर आपके पास पूरा संगर पुस्ता ज्यादा देवी देवता है तो आप सबके नाम से एक जायफल की भेंट दीजिए और एक लौंग का जोड़ा दीजिए सबके नाम से। तो सारे देवी देवताओं की पावर बढ़ने लग जाएगी। मान लीजिए अगर आपके पास आप जायफल की भेंट भी दे रहे हो, हुक्का भी लगा रहे हो, तो आप दोनों ये चीज साथ में भी कर सकते हो। अगर फिर भी आपको दूसरा मैं उपाय बताता हूँ कि आपको और जल्दी काम करवाना है, इससे धीरे धीरे आपके देवी देवताओं की शक्ति बढ़ेगी और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन आपको साथ में मैं आपको बता दूं, आप अपने बाल छोड़ सकते हो। आपको कोई भी कार्य करवाना है, उस काम में ज्यादा समय लग रहा है, तो आप अपने बाल छोड़ सकते हो देवी देवता के नाम से कि मैं बाल जब कटवाऊंगा जब आप मेरा ये कार्य कर दोगे पूरा। और आपको डेली जायफल की भेंट देनी है। आप चाहें तो शुरू में आपने सेवा उठाई होगी 40 दिन की अपने देवी देवताओं की, या फिर ज्यादा भी उठाई होगी, 6 महीने साल भर भी उठाई होगी आपने, आप दोबारा उस सेवा को करो। कभी आप जैसे सेवा भगत बन गए या फिर भगत बनने वाले हो, मान लीजिए कई बार तो ऐसा होता है भगत बन गए फिर आप सेवा पानी करनी छोड़ देते हो, ठीक है, आप डेली सेवा करो। आप पूरे परहेज के साथ कभी 7 दिन की सेवा उठाओ, कभी 11 दिन की उठा लो, कभी सवा महीने की उठा लो, जैसा आपको समय मिले आप उतने दिन की उस सेवा को उठा लो, पूर्ण रूप से परहेज के साथ। फिर आप देखिएगा आपके देवी देवताओं की शक्ति किस तरीके से बढ़ती है। आप नंगे पैर घूमो, मान आपके देवी देवता आप सेवा नहीं करना चाहते, आपका सेवा के पास समय नहीं है सेवा के लिए, तो आप नंगे पैर घूम सकते हो कि बाबा जी मैं नंगे पैर घूमूंगा जब, ठीक है, आपके लिए 11 दिन तक मैं नंगे पैर घूमूंगा। इस तरीके से आप 11 दिन तक नंगे पैर घूमिए। ये परहेज है, ये सेवा में जो परहेज होते हैं ना ये वो है। लेकिन आप इनको तोड़ तोड़ के मतलब कि भाग में कर सकते हो। आप मान लीजिए सारे परहेज नहीं कर सकते, उस टाइम आप ड्यूटी करते हो या फिर कुछ भी चीज करते हो, तो आप किसी भी एक परहेज को पकड़ सकते हो कि बाबा जी मैं नाखून नहीं कटवाऊंगा, ठीक है, आपके लिए मैं इतने 11 दिन तक नाखून नहीं कटवाऊंगा, 21 दिन तक नहीं कटवाऊंगा, मैं बाल दाढ़ी शेविंग नहीं करवाऊंगा, या फिर मैं 11 दिन तक चप्पल नहीं पहनूंगा, आपको जायफल की भेंट दूंगा, आपका रोज हुक्का लगाऊंगा, या मैं सारे परहेज के साथ आपका हुक्का लगाऊंगा। ये सारे परहेज हैं, तो ये सेवा में ही आते हैं। आप जितनी देवी देवताओं की सेवा करोगे ना उतनी आपको मेवा मिलेगी और उतनी देवी देवता की शक्ति बढ़ेगी। कोई हुक्का अपने लिए नहीं लगाता देवी देवताओं का। मान लीजिए आपने शुरू शुरू में तो अपने लिए हुक्का लगाया, लेकिन आपको देवी देवताओं की पावर बढ़ानी है। आप फिर भगत बनने के बाद में आप भक्तों में बैठोगे, उनके पास देखो कि उनके पास ऐसी शक्ति है, वो इस तरीके से काम करते हैं और आप नहीं कर पाते। तो ये इसी वजह से होता है, वो समय समय पर अपने देवी देवताओं की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब चीज करते हैं। तो आपको भी समय देना पड़ेगा अपने देवी देवता को उनकी पावर बढ़ाने के लिए। आप ड्यूटी से लेट आते हो, 9-10 बज जाते हैं आपको जॉब से आने में, या फिर अपना आपका बिजनेस है आप ऑफिस से लेट आते हो, 9-10 बज जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 11-12 बजे हुक्का लगाओ आराम से, 11-12 बजे सेवा करो। या फिर आप ध्यान लगाओ, उनके नाम की सिगरेट लगा दो, उनका नाम का ध्यान करो। आपके पास कोई मंत्र है उनका, तो मंत्र को रोज जाप करो, रोज। अगर आप किसी समय पर खाली बैठे हो तो आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हो खाली बैठे बैठे भी, जरूर नहीं आप सेवा पे हो।
आप खाली बैठे बैठे भी से उनके मंत्र का जाप कर सकते हो। उनका मंत्र नहीं है तो उनके नाम का जाप कर सकते हो। मान लिया सबल सिंह पोन है, ठीक है, बाबा सबल सिंह पोन, बाबा सबल सिंह पोन, बाबा सबल सिंह पोन, बाबा सबल सिंह पोन, आप इस तरीके से जाप कर सकते हो। आपके पास कालका माता, आप उनकी सेवा करते हो तो आप कालका माता का जाप कर सकते हो, ठीक है। कालका माता के तो मंत्र बहुत सारे हैं, आप सबको पता ही होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप जय कालका माता, जय कालका माता, जय कालका माता, जय कालका माई, जय कालका माई, आप इस तरीके से इनके नामों का जाप कर सकते हो। इनके नामों में भी बहुत शक्ति है। इनके नाम से काम हो जाते हैं। आप नाम भी जाप करोगे ना तो भी बहुत है आपके लिए। जरूरी नहीं आप किसी भी देवी देवता को मंत्र जाप करो, आप सिर्फ नाम जाप करो। ये कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूँ किस किस तरीके से आप अपने देवी देवताओं की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कोई ग्रहण काल पड़ता है तो ग्रहण काल में आप देवी देवताओं के नाम से धूना लगाओ, ठीक है। हर देवी देवता के नाम से धूना लगता है। बस क्या होता है, धूना लगाने की विधि अलग हो जाती है, विधि विधान अलग हो जाता है, उसमें सामग्री अलग हो जाती है, ठीक है। तो आप धूना लगाओ, कोई भी ग्रहण काल आया उसमें धूना लगाओ, चाहे आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 4 घंटे बैठो। लेकिन नियम तो ये कहता है जब तक ग्रहण पड़ रहा है जब तक आपको बैठना पड़ेगा सेवा पे। लेकिन आप अगर ज्यादा नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, आप 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, ठीक। इससे भी आपके देवी देवताओं की पावर बढ़ेगी। और नित्य एक हुक्का तो लगाना आप जरूर चालू कर दो। अगर हुक्का नहीं लगा सकते तो डेली एक सिगरेट या फिर जायफल की भेंट देनी शुरू कर दो, ठीक है। बहुत से देवी देवताओं को सिगरेट नहीं पीते हैं, वो उनके सिगरेट नहीं लगती है, तो आप उनके नाम की जायफल की भेंट दे सकते हो रोज। ये चीजें आपको रोज में करनी है। और फिर आप देखिएगा जो सामने वाला व्यक्ति आपको काम दिखाता था ना कि मैंने ये काम कर दिया, मान लीजिए किसी बहन बेटी के ऊपर रोग है या किसी भाई के ऊपर रोग है, उसने चुटकी में उस रोग को हटा दिया, अपने देवी देवता का नाम लिया, ना उतारा करा ना कुछ करा, एक हाथ पल्ला दिया या फिर राख उतार के डाल दी या फिर मिट्टी उतार के फेंक दी, तो उस पे से रोग खत्म हो गया। तो ये इसी चीजों का फल होता है, उनकी सेवा का फल होता है। आप जितनी सेवा करोगे ना उतना ही जल्दी देवता काम करेगा। आप देवता को उतारा भी मत देना, भोग प्रसाद मत देना, कुछ मत देना, आप मिट्टी उतार के बाहर से बाहर फेंक देना, वो व्यक्ति पे से रोग दूर से दूर हो जाएगा, उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर भी कोई तंत्र क्रिया करता है तो वो तंत्र क्रिया भी नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तो भगत बन जाते हैं लेकिन उनके घर से रोग नहीं कटते, रोग बार बार आते रहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके शरीर पे, उनके शीश पे देवी देवता खेले ही नहीं है, वो रोग ही खेल गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो इस चीज का आप, भगत जो पंचायत बैठाई जाती है वो इसलिए बैठाई जाती है कि वो निखारी करें, देवता को पहचाने ये देवता ही है या फिर रोग है, वो अपनी पूछा से देखें, ठीक है। तो इस वजह से पंचायत बैठाई जाती है बखाड़ों में। तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी थोड़ी सेवा करो देवी देवताओं के नाम से, आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। और आपके देवताओं की पावर ना ऐसी हो जाएगी कि जो काम आप सोचोगे ना कि ये काम मेरा हो जाए तो मेरे को ये फायदा होगा, तो वो काम आपका पहले से पहले हो जाएगा। आपको सोचते ही वो काम हो जाएगा, वो काम में आपको पता चलेगा कि भाई ये काम तो होने ही वाला है। इस तरीके की शक्ति है देवी देवताओं की, अगर आप शक्ति बढ़ाओ तो। आजकल क्या होता है, देवी देवता को के लिए कुछ करना नहीं है, उनकी सेवा पानी नहीं करनी, लेकिन देवी देवता अगर कोई गलती हो जाए तो देवी देवताओं को जरूर ब्लेम करना है, जरूर बदनाम करना है, उनको गाली बकनी है, उन्हें बुरा भला बोलना है। तो भाइयों आप तो देख लो आपने देवी देवताओं के लिए क्या किया। जो व्यक्ति बोलते हैं उन्हें ये होना चाहिए कि हमने देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं करा तो ये क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको देवी देवताओं के लिए सब कुछ करना है, उनको सेवा करनी है। उनके देवी देवता क्या मांग रहे हैं आपसे, कोई सोना हीरे या फिर दौलत कुछ नहीं मांगते। वो थोड़ा सा आपसे मोह मांग रहे हैं, आप उनमें प्यार दिखाइए, उनकी सेवा करिए, थोड़ा अपने शरीर को कष्ट दीजिए। सेवा क्या होती है, अपने शरीर को कष्ट देना होता है। आप नंगे पैर घूमोगे, किसको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको कष्ट होएगा। आप नाखून बढ़ाएंगे, आपको कष्ट होएगा। आप बाल बढ़ाएंगे, आपको कष्ट होएगा, ठीक है। आप देसी साबुन से नहाएंगे, आपको कष्ट होएगा। आप चाहे तो डेली देसी साबुन से नहाइए, कोई परेशानी नहीं है, देवी देवताओं के नाम से देसी साबुन से नहाइए। और अगर आपको और भी चीजें जाननी है कि किस किस तरीके से आप अपने देवी देवताओं की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी वीडियो में मैं और अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा कि किस किस तरीके से सेवा कैसे होती है, आप धूना किस तरीके से लगा सकते हो देवी देवता का। अगर आप 11 दिन का धूना लगाना चाहते हो तो 11 दिन का धूना किस तरीके से लगा सकते हो, बिना किसी ग्रहण काल के, बिना किसी चीज के। हुक्का लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। एक लौंग का जोड़ा हुक्के में डाल दिया, इससे भी अलग अलग तरीके होते हैं कि किस किस तरीके से, 5 लौंग का जोड़ा, 7 लौंग का जोड़ा, ठीक है। और हुक्के के नीचे लौंग क्यों रखी जाती है,
हुक्का रखने से पहले एक लौंग का जोड़ा क्यों रखा जाता है, हुक्के के जो पाइप होता है उससे गोल मतलब कि घेरा बना के उसके बीच में हुक्का क्यों रखा जाता है। आपको ये सब जानकारी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो इन चीज़ों के ऊपर जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।